तो हेलो फ्रेंड, जीविका परीक्षा के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक अर्थव्यवस्था एवं बजट से आप लोग को 5 से 6 प्रश्न इम्पोर्टेंट आने वाला है। तो अब वही आप लोग को पढ़ना है जो आप लोग को एग्ज़ाम में पूछे। तो इसको आप लोग को पूरा ज़रूर देखना है और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है। तो इसको आप लोग को पूरी अच्छी तरह से ज़रूर रट लेना है। बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो बजट जो है वो वित्त मंत्री के द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बजट हर वर्ष कब प्रस्तुत किया जाता है? भारत में बजट हर वर्ष कब प्रस्तुत किया जाता है? तो ये भी VVI इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हर वर्ष 1 फरवरी को भारत में बजट वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मूल अवधारणा किस देश से लाई गई है? भारत का मूल अवधारणा जो है वो किस देश से ली गई है? तो मूल अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है। GDP का अर्थ क्या होता है? GDP का अर्थ है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GDP का अर्थ होता है। आगे क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रस्तुत करता है? भारत में आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रस्तुत करता है? तो ये होगा वित्त मंत्रालय भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग कब बना था? तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग जो है वो 2015 ईस्वी में नीति आयोग बना था। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक RBI बैंक है। आगे क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कर का कौन उदाहरण है? प्रत्यक्ष कर का कौन उसमें उदाहरण है? GST, आयकर, उत्पाद शुल्क और सेवा कर। तो इसमें से प्रत्यक्ष कर पूछे तो आयकर जो है वो प्रत्यक्ष कर के रूप में जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष कर का कौन उदाहरण है? अप्रत्यक्ष कर का कौन उदाहरण है? तो इसमें से GST जो है वो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। राजकोषीय घाटा किससे माप की जाती है? राजकोषीय घाटा को किससे माप की जाती है? तो इसका जो आंसर होगा कुल व्यय माइनस कुल आय राजकोषीय घाटा का माप होती है। शेयर बाजार को नियंत्रित कौन करता है? शेयर बाजार को नियंत्रित सेबी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI का मुख्यालय कहाँ है? RBI VVI इम्पोर्टेंट प्रश्न है। RBI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नोटबंदी किन वर्षों में हुई थी? नोटबंदी जो हुआ था किस वर्ष में हुआ था? तो 2016 ईस्वी में नोटबंदी हुई थी। आगे क्वेश्चन जो है, भारत में GST कब लागू हुआ? भारत में GST जो है वो 2017 ईस्वी में भारत में GST लागू हुआ था। लघु उद्योग को बढ़ावा देने वाला संस्था कौन सा है? लघु उद्योगों को बढ़ावा देने वाली संस्था कौन सी है? इसका आंसर होगा सिडबी। सिडबी लघु उद्योग का बढ़ावा देने वाली संस्था है। भारत में गरीबी रेखा निर्धारण करने के लिए कौन सी समिति प्रसिद्ध है? भारत में गरीबी रेखा को निर्धारण करने के लिए ऑप्शन ए रंगराजन समिति प्रसिद्ध है। मुद्रास्फीति का मतलब क्या है? मुद्रास्फीति का मतलब मूल्य बढ़ाने से संबंधित मुद्रास्फीति का अर्थ है। डिफ्लेशन का क्या अर्थ होता है? डिफ्लेशन का अर्थ है महंगाई घटाना होता है। मुद्रा किसके द्वारा जारी की जाती है? मुद्रा किसके द्वारा जारी होती है? तो मुद्रा जो है RBI के द्वारा जारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री या वर्तमान वित्त मंत्री कौन हैं? तो भारत की पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। भारत में बैंकिंग का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारत में बैंकिंग का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में भारत में बैंकिंग का राष्ट्रीयकरण हुआ था। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना जो था 1951 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा
पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए ये क्वेश्चन जो है वो सभी परीक्षाओं में आते रहता है, तो आप लोग को एग्जाम में भी ये प्रश्न देखने को मिल सकता है कि विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। IMF का पूर्ण रूप क्या होता है? IMF का पूर्ण रूप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य, इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? उद्योग, कृषि, शिक्षा या रक्षा? तो कमेंट बॉक्स में जरूर इसका जवाब दीजिएगा। आगे क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि राजस्व घाटा कब होता है? राजस्व घाटा कब होता है? तो राजस्व घाटा आय से ज़्यादा व्यय हो जाए, आय से ज़्यादा व्यय हो जाए तो राजस्व घाटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति जो है वो कृषि से संबंधित है, और श्वेत क्रांति पूछे तो दूध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। सभी फटाफट वन लाइनर आंसर, कम समय में ज़्यादा आंसर आप लोग को याद करना है। तो भारत में कृषि का योगदान GDP में कितना है? तो भारत में कृषि का योगदान GDP में लगभग 15 से 20% है। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? मेक इन इंडिया की शुरुआत 2014 ईस्वी में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे तो मेक इन इंडिया की शुरुआत किए थे। भारत में समान बजट कितने भागों में होता है? भारत में समान बजट 2 भागों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का आयकर किस प्रकार का कर है? भारत का आयकर किस प्रकार का कर है? तो भारत का आयकर जो है वो प्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है, कर मुक्त सीमा किसके लिए लागू होती है? कर मुक्त सीमा किसके लिए लागू होती है? तो कर मुक्त सीमा जो है व्यक्तियों के लिए लागू होती है। वित्त आयोग कितने वर्ष के लिए बनता है? वित्त आयोग कितने वर्षों के लिए बनता है? तो वित्त आयोग जो है वो 5 वर्षों के लिए बनता है। डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था? डिजिटल इंडिया अभियान का शुरुआत 2015 ईस्वी में डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है, GST में कुल कितने स्लैब हैं? GST में कुल 5 स्लैब है, 5 स्लैब है, इसको आप लोग को याद कर लेना है। बजट का दूसरा नाम क्या है? बजट का दूसरा नाम आय व्यय लेखा बजट का दूसरा नाम है। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बैंक SBI है। भारत का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। वह आर्थिक व्यवस्था जिसमें सरकार सब पर नियंत्रण करती है, वह आर्थिक व्यवस्था जिसमें सरकार सब नियंत्रण करती है सामाजिक अर्थव्यवस्था कहलाती है। सूचना आयोग किस कानून से जुड़ा है? सूचना आयोग जो है RTI राइट टू इंफॉर्मेशन RTI से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति नियंत्रण करने के लिए RBI क्या बढ़ाता है? मुद्रास्फीति नियंत्रण को बढ़ाने के लिए RBI बढ़ाता है CRR करेंट रेट। भारत में MSP घोषित करने की संस्था कौन सी है? भारत में MSP घोषित करने की संस्था को CACP कहा जाता है। WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। फेशियल पॉलिसी किसके द्वारा चलाई जाती है? फेशियल पॉलिसी जो है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा चलाई जाती है। भारत में रुपये का प्रतीक चिन्ह किस वर्ष अपनाया गया था? भारत में रुपये का प्रतीक चिन्ह D उदय कुमार ने प्रतीक चिन्ह 2010 ईस्वी में D उदय कुमार ने दिया था। आर्थिक जनगणना किसके द्वारा की जाती है? आर्थिक जनगणना जो है वो किसके द्वारा की जाती है? तो CSO के द्वारा
आर्थिक जनगणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी मापने की संस्था कौन सी है? भारत में बेरोजगारी मापने की संस्था NSSO भारत में बेरोजगारी मापने की संस्था है। नीली क्रांति के संबंध किससे है? तो इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। नीली क्रांति का संबंध किससे है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय का हिस्सा कौन नहीं है? वित्त मंत्रालय का हिस्सा कौन नहीं है? तो इसमें मानव संसाधन विकास जो है वो वित्त मंत्रालय के हिस्सा नहीं है। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम बजट किसने प्रस्तुत किया था? भारत में प्रथम बजट जो है आर शमुखम शेट्टी ने भारत का प्रथम बजट प्रस्तुत किया था। तो फ्रेंड, इस वीडियो को भी आप लोग को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।